What's up guys? I hope you are doing well. I am वीर, वेलकम टू स्टेलर फैमिली। तो कैसे हो दोस्तों? मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। काफी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर बोली गई है। नॉर्मली आप लोगों ने भी ये चीजें कहीं ना कहीं लाइफ में किसी न किसी टाइम फील की होंगी। हम लोग अपनी जगह सही होते हैं, पर लेकिन कई बार दूसरों को दिखाने के लिए भी हम लोग अपना टाइम वेस्ट करते रहते हैं कि हम लोग सही हैं, यानी कि हम लोग अपने आप को प्रूफ करते रहते हैं कि हम लोग सही हैं। देखिए, कभी भी अगर आप लोग अपनी लाइफ में सही डायरेक्शन में चल रहे हैं ना, तो आप लोग किसी को प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। टाइम अपने आप सब चीजों को प्रूफ कर देगा। यानी कि अगर आप लोगों को लगता है कि आप लोग सही तरीके से अपना टाइम टेबल फॉलो कर रहे हैं, अपना एक्सरसाइज कर रहे हैं, सारी चीजें पैटर्न में कर रहे हैं, तो आप लोग का रिजल्ट जो है ना वो अपना आप प्रूफ कर देगा। आप लोगों को दिखाने की जरूरत नहीं है कि किताब लेके बैठ गए कि हाँ हम तो पढ़ रहे हैं। नहीं, ये कभी भी आप लोगों को फायदा नहीं पहुंचाएगा। आप लोग अपने दिल से काम को कीजिए, उसका जो रिजल्ट होगा वो अपने आप बता देगा सबको कि हाँ तुमने दिल से मेहनत की है और तुमने अच्छे से अपना काम किया है। पर लेकिन अगर आप लोग उसको प्रूफ करने में लगे रहोगे कि हाँ देखो हम लोग पढ़ रहे हैं, घर वाले बोल रहे हैं पढ़ लो, आप लोग किताब लेके बैठ गए, ऐसे ही दिमाग कहीं और चल रहा है, तो उससे कभी भी आप लोगों को फायदा नहीं होगा। तो रियलिटी में दिल से काम करो, उसका दिल से रिजल्ट आएगा, और दिल से रिजल्ट आएगा तो फिर आप लोग चीजों को समझ भी पाओगे क्या सही है और क्या गलत है। तो दिखावे के लिए कुछ नहीं करना है। अगर कोई भी काम करना है वो आप लोगों को दिल से करना है। उसका रिजल्ट ऐसा होगा कि आप लोगों ने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा कि इतना शानदार रिजल्ट इस पर्टिकुलर चीज से आ सकता है क्या। तो दिखावे के लिए नहीं, दिल से जिंदगी जियो, फिर देखो जिंदगी को जीने में कितना मजा आता है। आज का जो आप लोगों का मैप बेस्ड क्वेश्चन है यहाँ पर, ये है दस्ते लूट डेजर्ट। तो ये आप लोग के सारे जो टोटल मिलाकर मुझे लग रहा है 25 से ज्यादा जो आप लोग के अलग अलग एरिया के जो भी यहाँ पर डेजर्ट थे, जो रेगिस्तान थे, वे हम लोगों ने कवर कर लिए। नेक्स्ट आप लोगों को क्या चाहिए मैप बेस्ड प्रैक्टिस के अंदर में, तो ये आप लोगों को सजेशन करना है यहाँ पर, ठीक है। क्योंकि आप लोगों को पता है माउंटेन्स वगैरह भी हम लोगों ने कवर किए थे जो इंपॉर्टेंट थे। अब यहाँ पर डेजर्ट कवर किए थे। इसके अलावा और इंपॉर्टेंट क्या होना चाहिए आगे, ये आप लोगों को बताना है। पहले हम लोगों ने कंट्री वगैरह, कैपिटल्स वगैरह, करेंसी वगैरह वो सब चीजें डिस्कस की थी। तो चीजें जो है जो थोड़ी सी पैटर्न में चल रही हैं, तो उसके बारे में आप बदले बताइएगा नेक्स्ट क्या आप लोग चाहते हैं यहाँ पर। बाकी काफी कुछ शानदार डिस्कस करेंगे आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में। सॉरी। तो यहां पर आइए सबसे पहले एक बार नजर डाल लेते हैं जो कोविड-19 के केस है। टोटल मिलाकर 9.5 मिलियन कोविड-19 के केस ऑल ओवर वर्ल्ड में हो चुके हैं। टोटल मिलाकर 4,83,000 लोगों की जान जा चुकी है और 5.1 अगर यहां पर अपनी कंट्री के बारे में आप लोग बात करते हैं तो हमारी कंट्री टोटल चौथे नंबर पर आप लोगों को देखने को मिलेगी। यूएसए टॉप पर है, ब्राजील दूसरे नंबर पर, रसिया तीसरे नंबर पर। हमारी कंट्री में कल जो केस आए वो काफी ज्यादा देखने को मिले। 16,868 के करीब केस आप लोगों को देखने को मिले। तो नंबर ऑफ केसेस है जो आप लोगों के सामने, इससे आप लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि जो कंडीशन है वो किस डायरेक्शन में बढ़ रही है। तो अपने आप को प्रोटेक्शन करने की रेस्पॉन्सिबिलिटी ये आप लोगों की है। देखिए थोड़ी देर पहले मैं कुछ खा रहा था थोड़ा सा, उसकी वजह से लग रहा है गले में थोड़ी ऐसी प्रॉब्लम हो गई। अब थोड़ा नॉर्मल लग रहा है, ठीक है। चलिए अच्छे से डिस्कस करते हैं आज क्या क्या शानदार चीज डिस्कस करनी है। आर्टिकल्स देख लेते हैं, काफी कुछ शानदार डिस्कस करने के लिए आज के न्यूज़पेपर में। आगे बढ़ने से पहले एक आप लोगों को बधाई, जिनका भी यूपी पीसीएस का जो अभी रिजल्ट आया मेंस का, उसमें सिलेक्शन हुआ है। कई सारे बच्चों के मैसेज आए थे कि उनका मेंस के लिए हो गया, अब इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन करनी है आगे। तो देखिए कई सारे बच्चे ऐसे भी थे जो काफी लंबे समय से ट्राई कर रहे हैं, उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो देखिए सबसे अच्छा जो टाइम होता है ना यहाँ पर, वो होता है कि आप लोग उसको ऐसे देखिए कि एक और चांस मिला है अपने आप को अच्छे से इंप्रूव करने का, ठीक है। देखिए दो ही तरीके होते हैं यहाँ पर, या तो आप लोग टूट जाइए, बिखर जाइए, या फिर अपने आप को समेटिए और आगे बढ़िए। अभी आप लोगों के ऊपर डिपेंड है कि आप लोग कौन सी डायरेक्शन में जाना चाहेंगे। ये भी है कि काफी लंबे समय तक उसके दुख में पड़े रहे हैं, यार ये क्या हो गया लाइफ में, अब कैसे होगा। एक ये भी है कि 1-2 दिन लीजिए अपने आप को आइडेंटिफाई करने में कि कहां कहां क्या क्या प्रॉब्लम रही है, क्या रही है। कुछ अपना टाइम लीजिए हल्का सा 2-4 दिन का, और उसके बाद में फिर से आप लोग बैक टू द पवेलियन आइए, फिर से आप लोग अपने पैटर्न पर लग जाइए। तो ये तरीका होता है चीजों को टैकल करने का। इसी के ऊपर एक शानदार आर्टिकल डिस्कस करूंगा कि लोगों को डिप्रेशन कैसे होते हैं। आज एक काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, मैं काफी लंबे समय से एक्सपेक्ट कर रहा था कि द हिंदू इसके ऊपर कोई आर्टिकल लिखेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर में। तो आज वो आर्टिकल आया, तो काफी डिटेल में उसको डिस्कस करूंगा ताकि आप लोग चीजों को अंडरस्टैंड भी कर पाएंगे कि लोगों की लाइफ में डिप्रेशन किस खुशी में आता है, यानी खुशी में नहीं, रियलिटी में तो गम में आता है। आखिर क्यों होता है ऐसा, तो उसके बारे में कुछ सिम्टम्स भी आप लोगों को यहां पर जानने को मिलेंगे, और इससे आप लोग अपनी लाइफ में भी इंप्रूव कर पाएंगे और साथ में किसी और की लाइफ पे भी आप लोग फायदा यहां पर पहुंचा सकते हैं। इसी के साथ में देखिए अब जो भी इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं वो अच्छे से फोकस कीजिए, क्योंकि काफी लंबी जर्नी आप लोगों के द्वारा तय की गई है। बाकी किस किस का और सिलेक्शन हुआ है नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताना कि आप लोग किस तरीके से चीजों को आगे लेकर चल रहे हैं। एक दूसरे को गाइड भी आप लोग कर सकते हैं।
तो आप लोग बताइएगा कैसा आप लोग का एक्सपीरियंस रहा, तो उसके बारे में फिर हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो इसके बारे में बताइएगा कि और किस बच्चों, बहुत सारे मेल आए हैं मुझे, बाकी और जिनने मेल नहीं किया वो भी बताइएगा अपने बारे में कि कैसा रहा आप लोग का रिजल्ट, ठीक है। अच्छे से लगे रहिए यार। देखिए वही बात है कि मांझी वाली मूवी वाली बात कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो इस तरीके से ये एक लंबा दंगल है जो आप लोगों को लड़ना है। अगर इस तरीके से हार मान के बैठ जाओगे तो उसका कोई सोल्यूशन नहीं होता है। तो उस चीज से थोड़ा सा उभरने की कोशिश कीजिए, ठीक है। सबसे पहले यहां पर ये दो आर्टिकल है जो इंडिया पाकिस्तान और खासकर जो कश्मीर वाले मुद्दे को लेकर चाइना जो खासकर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के बारे में बात कर रहे हैं। तो इन आर्टिकल को कंबाइन कर डिस्कस करूंगा एक साथ में, देखेंगे क्या क्या बातें की जा रही है। फिर से कोविड-19 के बारे में बात की जा रही है, क्या कंडीशन देखने को मिल रही है, फेल हो गए हैं इसको ढंग से टैकल करने में, क्योंकि जिस तरीके से महामारी बढ़ रही है हम वर्ल्ड में चौथे नंबर पर आ चुके हैं। तो इसका मतलब यह कि हम लोगों ने लॉकडाउन को अच्छे से यूज ही नहीं किया, जो फैसिलिटी हम लोगों को प्रोवाइड करानी थी वो हम लोगों ने प्रोवाइड ही नहीं कराई, सिस्टमेटिक वे में चीजों को लेकर नहीं चले, बस वैसे ही हेफाजत वे में चीजें चल रही थी। उसका रिजल्ट आप लोगों के सामने है। तो यही बताने की यहां पर कोशिश की जा रही है, ठीक है। तो कई सारे आर्टिकल हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट जो साइड वाला आर्टिकल है, यहां पर इंडिया को जरूरत है यहां पर अपना मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी को एनहेंस करने की, तो उसके बारे में यहां पर बात की जा रही है। तो हल्का सा नजर इसके ऊपर भी हम लोग डाल लेंगे। वैसे सारी बातें वही है कि चाइना के ऊपर डिपेंडेंसी कम करनी है घुमा फिरा के, जो आप लोगों को मैंने कई सारे आर्टिकल में अभी डिस्कस भी की थी। यानी कि देखिए आज के डेट में हम लोग, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि बहुत सारी चीजें हम लोग बाहर से लेकर आते हैं, तो उसके बारे में यहां पर बात की गई थी। तो उसके बारे में याद रखिएगा। ये दवाई अभी जो यहां पर बोला गया कि कोविड-19 को टैकल करने के लिए, इसके बारे में जानेंगे। डिप्रेशन के मुद्दे से कैसे टैकल करना है और आईसीसी के बारे में जानेंगे। ये कार्टून है और ये डेटा पॉइंट है। डेटा पॉइंट तो हम लोगों ने देख लिया, आप लोगों को इसके बारे में आइडिया है। बाकी यहां पर ये कार्टून के बारे में भी हम लोग नजर डालेंगे। सबसे पहले यहां पर जो आर्टिकल है ये डिप्रेशन के बारे में, इसके ऊपर हम लोग नजर डालते हैं कि डिप्रेशन का मुद्दा इतना ज्यादा न्यूज में क्यों है। तो सुशांत सिंह राजपूत जो यहां पर रिसेंटली इनके द्वारा सुसाइड किया गया, उसके चलते यहां पर बहुत सारे आर्टिकल्स आ रहे हैं। सब लोग अपनी अपनी राय यहां पर रख रहे हैं, आखिर क्या मुद्दा है, कैसे यहां पर चीजें हो सकती हैं। तो उसके बारे में यहां पर यह मुद्दा जो बॉलीवुड इंडस्ट्री से हटकर स्टूडेंट के ऊपर भी आ चुके हैं, और स्टूडेंट नहीं, अलग अलग रीजन में कई सारे जो जानी मानी हस्तियां के द्वारा पास्ट में सुसाइड किया गया, जैसे कैफे कॉफी डे के बारे में आप लोग जानती हैं, ठीक है। तो उनके फाउंडर के द्वारा सुसाइड किया गया था। तो बिजनेसमैन तक भी यहां पर सुसाइड कर रहे हैं। तो आखिर क्या कंडीशन बनती है लाइफ में कि इंसान जो है सुसाइड करने के लिए एक तरीके से मजबूर हो जाते हैं। तो उसके बारे में कुछ बातें, कुछ सिम्टम्स की बात यहां पर की जा रही है। तो उसको हम लोग थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले तो यहां पर यह बोला गया कि जो रिसेंटली अभी हमारी कंट्री में जो बॉलीवुड के जो सितारे थे सुशांत सिंह राजपूत, उनके द्वारा सुसाइड किया गया। तो उनकी अगर आप लोग हिस्ट्री देखोगे तो नेशनल ओलंपियाड विनर थे फिजिक्स के अंदर में, मैकेनिकल इंजीनियर थे, इसी के साथ में एक टैलेंटेड एक्टर आप लोग बोल सकते हैं। काफी अच्छी अच्छी मूवी इनके द्वारा दी गई। तो उसके चलते फिर भी इनके द्वारा आखिर सुसाइड क्यों किया गया, तो इसमें कई सारी बातें इनके द्वारा बताई गई है। चिंता, एक तरीके से देखिए क्या क्या बातें बोली गई हैं जो बेसिकली आप लोगों को लाइफ में अपनी देखने को मिलती हैं। कई बार आप लोगों को कई सारी चीजों में एंजाइटी देखने को मिलती है, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट यानी कि अंदर ही अंदरूनी संघर्ष आप लोगों के माइंड में चलता रहता है। अरुचि चीजों में आप लोगों को इंटरेस्ट नहीं रहता है, अनसर्टेनिटी रहती है और भय भी रहता है कि पता नहीं फ्यूचर हमारा कैसे होने वाला है। तो बहुत सारी ऐसी फीलिंग्स होती हैं, कुछ अच्छी कुछ बुरी फीलिंग्स आप लोगों को यहां पर देखने को मिलती है, जिसके चलते ये सारी सिचुएशन आप लोगों के सामने निकल कर आती है। यानी कि कहने का मतलब यहां पर क्या है, कहने का मतलब घुमा फिरा कर ये है कि आप लोग अपने आप को एक स्ट्रेंज यानी कि वो नहीं होता कि एक अजनबी इंसान की तरीके से आप लोग अपने आप को देखने लगते हो। तो वो कंडीशन यहां पर निकल कर आती है। आप लोग को कोई एक तरीके से बात करने वाला नहीं होता है, वो सिचुएशन देखने को मिलती है। और फिलहाल अगर अभी हम लोग बात करते हैं यहां पर कोविड-19 के बारे में, तो कोविड-19 ने अच्छे खासे इंसानों को भी डिप्रेशन में डाल दिया, जो कि लाइफ को अच्छे तरीके से लीड कर रहे थे। तो सीधा सीधा मतलब क्या है यहां पर कि अगर कोई इंसान आज की डेट में इस मुद्दे पर पहुंच गया कि उसको सुसाइड करना है, तो ये कोई ऐसा नहीं है कि आसान तरीका है, यहां पर ऐसे ही बस नॉर्मल चीजें हो चुकी हैं। उसकी लाइफ में बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम रही होंगी, जो एक सीढ़ी दर सीढ़ी वो प्रॉब्लम बढ़ती चलेगी और उस इंसान को एट द एंड ऑफ द डे आकर सुसाइड करना पड़ गया। यानी कि कोई एक पर्टिकुलर मुद्दा नहीं रहा यहां पर सुसाइड करने का, ये बहुत सारी चीजें साथ में चली है परमानेंट वे में, तब जाके इंसान के द्वारा सुसाइड किया गया है। तो ये बातें यहां पर बताने की कोशिश की जा रही है। तो इसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं आखिर क्या क्या मुद्दे बन सकते हैं। और देखिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो अलग बातें हैं, आप लोग को ये चीजें थोड़ी सी वैसे भी समझनी पड़ेंगी कि ऐसे जो आर्टिकल्स होते हैं, ये आर्टिकल्स आप लोग की लाइफ में भी काफी बड़ा इंपैक्ट डाल सकते हैं। तो थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश कीजिएगा, इसके बारे में आप लोग को पता होना चाहिए, तो आप लोग इसको तब अच्छे से जान पाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रेस क्या है मॉडर्न लाइफ के अंदर में। तो मॉडर्न लाइफ के अंदर में जो स्ट्रेस है उसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं कि किन किन चीजों की वजह से स्ट्रेस आता है। सबसे बड़ी बात, आज की डेट में जो इंसान है वो इंगेज इतना हो गया टेक्नोलॉजी में। देखिए आप लोगों के पास में दुनिया भर के सोशल मीडिया हैंडल होंगे, फेसबुक होगा, ट्विटर होगा, टेलीग्राम होगा, इसी के साथ में व्हाट्सएप होगा। ये सारी चीजें ऐसी हो गई हैं कि इंसान जो है इंसान से
वर्चुअली कनेक्ट रहता है। पहले क्या होता था, चिट्ठी वगैरह भेजा करते थे, आते थे मिलने के लिए, शादियां भी 2-2 3-3 दिन तक बारात रहती थी, तो एक तरीके से ज्वाइंट फैमिली रहती थी, वो सारी चीजें। तो ये जो चीजें होती जा रही है खत्म। आज के डेट में अगर आप लोग सेकंड फ्लोर पे हैं, नीचे फर्स्ट फ्लोर पे मम्मी डैडी या कोई घर वाला है, तो आप लोग जाकर बात नहीं करोगे, फोन कर देते हो, मैसेज कर देते हो, यार नीचे से ये चीजें उठा दिलाना। तो यहां तक बुरी कंडीशन आज के डेट में हो चुकी है। तो टेक्नोलॉजी जितना हम लोग मानते हैं कि हम लोगों को कनेक्ट कर दिया, उतना ही ज्यादा टेक्नोलॉजी ने हम लोग को दूर कर दिया है। तो कहीं ना कहीं हमारी लाइफ में जो लोग हैं वो कम रह गए हैं और टेक्नोलॉजी ज्यादा आ गई है आज की डेट में। तो इसलिए हम लोग किसी के साथ में अगर चीजें शेयर करना चाहते हैं तो वो प्रॉपर वे में शेयर नहीं कर पाते हैं, ठीक है। इसी के साथ में जो सबसे बड़ी बात है, आप लोग तैयारी करें किसी एग्जाम की। जैसे अभी यूपीपीसीएस का उदाहरण ले लेते हैं, कई सारे बच्चे जो थे वो बिल्कुल फोकस दे रहे थे कि भाई कि यहां पर अभी जो रिजल्ट आएगा तो फाइनल मेरिट में हमारा नाम होना चाहिए, यानी कि पूरा फोकस सक्सेस पे रहता है, एंड क्या होगा उस पर रहता है। जो प्रोसीजर है ना लर्निंग का, जिसको आप लोग आज के डेट में डे बाय डे आप लोग चलते हैं कि हाँ आज ये सीखा कल ये सीखा, वो प्रोसीजर आप लोग भूल जाते हैं। अगर आप लोग प्रोसीजर को लेकर चलेंगे अच्छे से तो फिर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। अगर प्रोसीजर आप लोगों ने एंजॉय करना स्टार्ट कर देना, यानी कि मंजिल पर तो आप लोग पहुंच ही जाओगे। अगर आप लोगों ने रास्ते को एंजॉय करना स्टार्ट कर दिया तो फिर आप लोगों को कोई फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचने तक रोक ही नहीं सकता है। तो यहां पर आप लोगों को फोकस देकर चलना पड़ेगा। इसी के साथ में एस्पिरेशन यानी कि जो तमन्नाएं हैं वो इतनी ज्यादा हम लोग लगा लेते हैं लाइफ में, ये करना है वो करना है, पर लेकिन उसके हिसाब की मेहनत नहीं कर पाते हैं। आप लोगों ने एक शायद श्लोक या फिर डायलॉग बोल सकता हूं मैं, आप लोगों ने सुना होगा कि तमन्ना ने जिंदगी के आंचल में सर रखकर पूछा मैं पूरी कब होंगी। तो जिंदगी ने मुस्कुराते हुए कहा, सॉरी तमन्ना ने मुस्कुराते हुए कहा जो पूरी हो जाए तो वो तमन्ना ही क्या। तो यानी कि कहने का मतलब यह कि सारी चीजें, ऐसा नहीं हो कि हर चीजें आप लोग, क्योंकि देखिए आप लोगों को चाहिए एक अच्छी गाड़ी, सारी चीजें लाइफ में होनी चाहिए, पर लेकिन सबसे जो एंड आप लोगों को इस पर फोकस देना है, अपने काम पर फोकस देना पड़ेगा। आप लोग गाड़ी पर फोकस देंगे, एक अच्छे बंगले पर फोकस देंगे, पैसे कमाने पर फोकस देंगे, नहीं, काम पर फोकस करो। इनडायरेक्ट वे में ये सारी चीजें हो जाएंगी। पर लेकिन क्या करते हैं लोग, इसका अपोजिट करते हैं, इन चीजों पर फोकस रहता है, काम पर फोकस नहीं रहता है। तो फिर क्या होता है, जो चाहिए वो नहीं मिल पाता है तो डिप्रेशन के शिकार बन जाते हैं। तो सबसे अच्छा तरीका है अपने काम पर फोकस करो, ये सारी चीजें अपने आप लोगों के पास में आनी स्टार्ट हो जाएगी। और सबसे बड़ा मुद्दा एक आज के में आप लोग बोल सकते हैं जैसे रिलेशनशिप इश्यूज, रिलेशनशिप में इश्यूज, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या फिर और भी कई सारे आप लोगों को इश्यू देखने को मिलेंगे परिवार में। जैसे आप लोगों को पता होगा, एक बच्चे ने कमेंट किया था, मैंने उसको पिन भी किया था कमेंट को, कि घर में जो पापा है वो दारू पीकर आते हैं, ठीक है, मम्मी के साथ में एक तरीके से मारपीट करते हैं, तो घर का पूरा माहौल बिगड़ा रहता है, घर की कंडीशन काफी बुरी है, कमाने वाला कोई नहीं है, मम्मी जैसे तैसे कमा कर लेकर आती है। तो ये सारी चीजें जो घर में जो रिलेशनशिप है वो भी काफी बड़ा एक तरीके से रोल प्ले करती है इंसान को डिप्रेशन में डालने में। तो उसको भी थोड़ा सा फोकस देकर चलना पड़ेगा कि सोल्यूशन देखो कि क्या कर सकते हैं आप लोग यहाँ पर, ना कि प्रॉब्लम तो आप लोगों के सामने ही है कि हाँ ये चीजें हो गई हैं, पर लेकिन सोल्यूशन क्या है अब वो आप लोगों को देखना पड़ेगा। एक आप लोग देखने को मिलेगा आज के डेट में हर एक काम को करने के लिए आतुर रहते हैं, पहले सोचेंगे नहीं, प्लानिंग नहीं करेंगे, स्टार्ट कर दी प्रिपरेशन। अब ये पता नहीं है कि सिलेबस क्या है, यूपीएससी में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, बस तैयार कर दी प्रिपरेशन। तो फिर क्या होता है, फिर आप लोगों को यहां पर अपना डेस्टिनेशन आप लोगों को मिलता हुआ नहीं नजर आएगा। तो इस तरीके से पहले अपने आप को तैयार करो, एक माइंड सेट करो, हाँ ये चीजें होती हैं इस तरीके से, तब जाकर चीजें आप लोग की आगे बढ़ती हुई नजर आएंगी। नेक्स्ट यहां पर एक तरीके से चीजों में, हर चीजों में एक तरीके से देखिए, कई बार दवाई ऐसी होती है, आप लोग दवाई लेते हैं वो कड़वी होती है, पर लेकिन वो अच्छा सोल्यूशन आप लोगों को देती है, आप लोग की बीमारी को दूर करते हैं। तो लोग कड़वी दवाई खाना पसंद नहीं करते हैं, सुबह को उठना कोई पसंद नहीं करता है, एक्सरसाइज करना कोई पसंद नहीं करता है, ठीक है, बोलू की पानी पीना है दिन में कम से कम 10 या 12 गिलास कौन पीना कोई पसंद नहीं करता है। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप लोगों को लाइफ में डिसिप्लिन में आप लोगों को लानी पड़ेगी अपनी लाइफ में, तो फिर आप लोग को रिजल्ट आने लगेंगे। आप लोग आनंद की जिंदगी जीना पसंद करते हैं, बस बेड पर ही सब कुछ हो जाए, सारी जिंदगी अच्छे से कटती रहे, बैंक में अच्छा खासा बैलेंस रहे, कुछ करना ना पड़े। तो देखिए ये तो हाइपोथेटिकल चीजें हैं, ये तो वही है मुंगेरी लाल के सपने कि हाँ एक अंडा लेकर आया, उसमें से मुर्गी निकलेगी, मुर्गी में से फिर बहुत सारी मुर्गी होंगी, फिर मैं व्यापारी बन जाऊंगा, ये बेचूंगा, बेचारे का अंडा ही फूट गया, तो सब कुछ धरा का धरा रह गया। तो ऐसी सिचुएशन आप लोग अगर लाइफ में बनाएंगे तो फिर आप लोगों को यहां पर डिप्रेशन टेंशन देखने को मिलेगी। नेक्स्ट यहां पर जो बात की जा रही है, आज की डेट में बहुत सारी चॉइस हो गई है, ठीक है, कई सारी चॉइस आप लोगों को देखने को मिलती है, अच्छा ये भी है वो भी है, यानी कि जैसे आप लोग बात करें आज के डेट में, अगर आप लोग लाइफ में देखेंगे आज के डेट में, ठीक है, जैसे कि बहुत सारे ऑप्शन है आप लोगों के पास में, यार ये भी कर लेते हैं वो भी कर लेते हैं, इसको भी कर लेते हैं, पर लेकिन जो कर रहे हैं वो नहीं हो पाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों को देखना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं आप लोगों को चीजों को एक दायरे में रखकर अपना काम कीजिए कि एक पर्टिकुलर फोकस लगाइए। सोचिए अगर सचिन तेंदुलकर बोलता मुझे हॉकी भी खेलनी है, मुझे एक तरीके से फुटबॉल भी खेलनी है, चेस भी खेलना है, क्या कहीं पर आज की डेट में हम लोग उसका नाम भी जान रहे होते कि सचिन तेंदुलकर नाम की कोई ऐसी पर्सनैलिटी थी। तो इस तरीके से उन्होंने अपनी लाइफ में जो अचीव किया है वो एक फोकस के तरीके से किया है, तो वो चीजें आप लोगों को देखने को मिलेंगी। कई बार सोसाइटी में जेंडर इनइक्वालिटी देखने को मिलती है,
लड़कों को सपोर्ट किया जाता है, लड़कियों को सपोर्ट नहीं दिया जाता है, वो बड़ी प्रॉब्लम है। और ग्रोथ और जो डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है अर्बन और प्री अर्बन एरिया में, लोगों की एस्पिरेशन बढ़ रही है, गांव छोड़कर शहरों में आ रहे हैं, सिटीज में आ रहे हैं। तो इसकी वजह से जो फैमिलीज हैं आप लोगों को देखने को मिलेगा, एक टाइम पर ज्वाइंट फैमिली होती थी, बहुत सारे बाबा दादी चाचा ताऊ ताई पता नहीं कौन कौन पूरी फैमिली में इकट्ठे रहते थे। आज की डेट में कौन होता है, हस्बैंड वाइफ और बच्चे। तो इसकी वजह से अगर हस्बैंड को कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वाइफ के साथ में डिस्कस करेगा। अगर वाइफ एक दूसरे को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं हस्बैंड और वाइफ, तो फिर क्या होगा, फिर देखिए टेंशन आएगी लाइफ में, और तीसरा आदमी कोई है नहीं डिस्कस करने के लिए, तो फिर और ज्यादा दिक्कत आएगी। तो इसीलिए कई सारे ऐसे भी केस आए अभी पीछे से, आप लोगों ने देखा होगा दिल्ली में और कई सारे एरिया में, कि क्या किया, पूरे परिवार को ही मार डाला, कि टेंशन ही खत्म हो गई। तो ऐसी भी कंडीशन यहां पर देखने को मिलती है, बच्चों को, बीबी को, अपने आप को मार लिया। तो वो क्या सोल्यूशन होता है, वो फिर डिप्रेशन निकल कर आता है। ज्वाइंट फैमिली जब हुआ करती थी, क्या भी ऐसी प्रॉब्लम आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगी। इसी के साथ में मीडिया और सोशल मीडिया ये खतरनाक इंपैक्ट लाइफ पर डालती है। देखिए हर एक इंसान आप लोगों को देखेगा अच्छी अच्छी पिक्चर डालता है सोशल मीडिया पर, वो हमेशा अपनी लाइफ का अच्छा टाइम आप लोगों को दिखाता है। आप लोगों को लगता है यार उसकी लाइफ बड़ी अच्छी चल रही है, मेरी तो बर्बाद है। तो उसको देखकर भी कई सारे लोग डिप्रेशन में आ जाते हैं, यार वो तो गाड़ी में घूम रहा है, वो तो अच्छी अच्छी जगह पर जा रहा है, वो तो अमीर हो गया है। पर लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं होता है, बहुत कम आप लोगों को सच्चाई सामने दिखाई देती है। रियलिटी में बिल्कुल ऐसी है। एक पिक्चर देखी थी मैंने कि सोशल मीडिया लाइफ कैसी है, एप्पल एक साइड से गला हुआ है, एक साइड से अच्छा दिख रहा है। तो जिस साइड से अच्छा दिख रहा है वो वाली पिक्चर जो एप्पल की एक तरीके से जो सेब की डाली गई है, दूसरी साइड से गला पड़ा है वो नहीं दिख रहा है। तो सोशल मीडिया बिल्कुल ऐसी है। वहां पर आप लोगों को हमेशा, आप लोगों ने खुद भी किया होगा, 100 पिक्चरें खींचने के बाद में, 100 फोटो लेने के बाद में कोई एक चूज किया होगा आप लोगों ने कि हाँ ये अपलोड करते हैं यार, ये अच्छा दिख रहा है, ठीक है। तो वो आप लोगों को, हर एक इंसान की वही चीजें हैं। कोई भी इंसान अपनी जो बुरी चीज है वो आप लोगों को सोशल मीडिया पर दिखाना नहीं चाहेगा। तो इसलिए सामने वाले की लाइफ को देखकर कि बहुत अच्छी चल रही है, अपनी लाइफ में डिप्रेशन लाना, तो ये कितने हद तक आप लोग बोल सकते हैं सही है। तो ये चीजें आप लोगों को थोड़ी सी अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी, तभी इन सब प्रॉब्लम से आप लोग अपने आप को बाहर निकाल पाएंगे। इसी के साथ में जो सबसे बड़ी खतरनाक चीज है वो डिप्रेशन के लिए, हर एक इंसान की लाइफ में अगर आप लोगों को डिप्रेशन देखने को मिलेगा, वो डिप्रेशन तब आता है जब उसको लगता है कि उसकी लाइफ का कोई मीनिंग ही नहीं रहा है। यानी कि आप लोग क्या कर रहे हैं, आप लोग अपना पढ़ाई स्टार्ट कर दिया है, ठीक है, पढ़ाई स्टार्ट करने के बाद में आप लोग अच्छे से फोकस कर रहे हैं, पर लेकिन आप लोग मान लीजिए अपने पेरेंट्स के लिए कर रहे थे, और कोई ऐसी कंडीशन बन गई कि पेरेंट्स की डेथ होगी। आप लोगों को लगेगा यार पेरेंट्स के लिए कर रहे थे, अब तो वो रहे नहीं, अब क्या करें। किसी लड़की के साथ में रिलेशनशिप में है, लड़का लड़की, तो मेहनत करता है खूब पढ़कर, रिलेशनशिप पे ब्रेक आ गया तो उनको लगता है यार आप किसके लिए कर रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि लाइफ का मीनिंग खत्म हो गया है। तो आप लोगों को लाइफ का जो मीनिंग है थोड़ा सा ब्रॉड रखना पड़ेगा, किसी पर्टिकुलर पर्सन के ओरिएंटेड आप लोगों को नहीं रखना है, थोड़ा सा उसको अलग तरीके से लेकर चलना पड़ेगा। तो इस तरीके से ये चीजें आप लोगों को करनी पड़ेगी, आप लोगों को ये डिस्कवर करना पड़ेगा कि मीनिंग क्या है इस तरीके से, और कैसे अपनी लाइफ को आप लोग शक्ति दे सकते हो। देखिए अगर आप लोग कोई टारगेट बनाते हैं, उसको अचीव करते हैं तो लाइफ में खुशी होती है, फिर आप लोग नेक्स्ट टारगेट बनाते हैं, तो इस तरीके से आप लोगों को चीजों को लेकर चलना पड़ेगा। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन अब ये आता है कि जो यहां पर हम लोग को अपनी लाइफ में मीनिंग कैसे फाइंड कर रहे हैं, यानी कि लाइफ का मीनिंग क्या होना चाहिए, गोल कैसा होना चाहिए, किस तरीके से कनेक्ट होना चाहिए। तो इसको दो तरीके से आप लोग देख सकते हैं। मान लीजिए आपके पेरेंट्स ने बोला आप लोग को आईएएस ऑफिसर बनना है, ठीक है, पेरेंट्स ने तो बोल दिया, पर आप लोगों की भी अंदर से इच्छा है कि आईएएस ऑफिसर बनना है। तो कहीं ना कहीं आप लोग ये क्या कर रहे हैं, प्यार में आप लोग ये काम कर रहे हैं कि हाँ यार अपने माँ बाप के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए हम लोग को काम करना है। दूसरा होता है वर्क। देखिए प्यार और वर्क ये दो ऐसी चीजें हैं, अगर इनमें आप लोगों ने मन लगाना स्टार्ट कर लिया, और इसमें सबसे ज्यादा तो मैं वर्क के ऊपर बोलूंगा, प्यार का भी यहाँ पर मतलब आप लोगों को बताऊंगा थोड़ा सा किस डायरेक्शन में यहाँ पर बोला जा रहा है। पर लेकिन वर्क जो है, अगर आप लोगों ने अपने वर्क से प्यार करना स्टार्ट कर दिया और उसमें आप लोगों को मोटिवेशन आने लगा, तो इससे अच्छा कोई सोल्यूशन आप लोग किसी चीज को लेकर बोल नहीं सकते। तो यहां पर जो दो बातें बोली गई, पहला लव और दूसरा यहां पर वक्त। तो पहले हम लोग लव के बारे में बात करते हैं। देखिए अगर आप लोग किसी से प्यार करते हैं, इस तरीके से आप लोग क्या लगेगा कि हाँ यार कुछ ना कुछ काम करने का मन करता है लाइफ में, कि हाँ यार अपना एक तरीके से वो भी होता है कि अपना इज्जत भी बना के रखनी है, सेल्फ रिस्पेक्ट भी रखना है, कि सामने वाला क्या सोचेगा कि यार ये तो इंसान विल्ला इंसान है, ठीक है। तो इंसान क्या करने लगता है, अपना काम करना स्टार्ट करने लगता है। कई सारी चीजें मैंने भी ऐसी लाइफ में देखी है, जो पर्सन कुछ लाइफ में नहीं करते हैं, अगर उनको किसी लड़की या फिर लड़के के चक्कर में पड़ जाते हैं, तो कई सारे लोग ऐसे होते हैं अपनी लाइफ को प्रोडक्टिव भी बनाते हैं, पर कई लोग बर्बाद भी होते हैं। तो यहीं से चीजें देखिए चेंज होना स्टार्ट हो जाती हैं। बर्बाद वो होते हैं कि जो डिप्रेशन में लेते हैं, उसको टेंशन में रहते हैं कि यार ये चल रहा है वो चल रहा है, मतलब दुनियादारी में ज्यादा घुस जाते हैं। आबाद हो रहते हैं जो कि एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, कोई अच्छा काम करना है तो एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, दूसरा डिमोटिवेट हो रहा है तो उसको अच्छे से और बोल रहे हैं कि कोई नहीं, लाइफ में छोटी मोटी प्रॉब्लम चलती रहती है। तो अंडरस्टैंडिंग जो है ना, जहां पर अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी वो समझिए वहां पर डिप्रेशन जैसी चीजें जो है वो बहुत कम हो जाएंगी लाइफ में। तो इसीलिए बोला जाता है कि लाइफ में कोई पर्सन ऐसा होना चाहिए जो आप लोगों को अच्छे से अंडरस्टैंड कर सके, जो बिना बोले समझ सके कि हाँ इंसान की लाइफ में कुछ चल रहा है, और वो बोले कि बता मुझे बता, मैं तेरे साथ हूं हर टाइम। तो इस तरीके से क्या होगा, आप लोगों को लाइफ में थोड़ी सी शांति मिलने लगेगी, आप लोग स्टेबल होने लगोगे। तो एक बहुत बड़ा रिलेशन जो रिलेशन होता है, बहुत बड़ा रीजन होता है जो प्यार, जिससे आप लोग प्यार करते हैं, वो परिवार वाला कोई भी हो सकता है, ठीक है।
जिसके साथ में अच्छे रिलेशन। जैसे सचिन तेंदुलकर की लाइफ के बारे में बात करूं, जब मैंने उनकी मूवी देखी थी तो उन्होंने सबसे ज्यादा जो एडमायर किया वो किसको किया, वो अपने बड़े भाई को किया। वो हमेशा जब भी बातें करते थे तो सबसे पहले अपने बड़े भाई को लेकर आते थे, गुरु का भी नाम लेते थे, पर लेकिन बड़ा भाई उनको हमेशा लाइफ में उनको सपोर्ट करता हुआ नजर आया, चाहे उनके द्वारा कैसा भी डिसीजन क्यों ना लिया गया हो, भले ही किसी डिसीजन में वो गलत क्यों ना रहे हो, पर लेकिन उनका भाई उनके साथ में हमेशा खड़ा था ढाल बनकर। तो इससे बंदा कहां पर खड़ा हुआ है, तो कहीं ना कहीं अगर कोई लाइफ में सक्सेसफुल इंसान है ना, आप लोगों को कोई ना कोई उसके बैकग्राउंड में ऐसा देखने को मिलेगा जो हमेशा बुरे टाइम में उसके साथ में खड़ा हुआ था। इसी के बेस पर वो अपनी लाइफ को आगे बढ़ा पाया। अगर लाइफ में ऐसा लगेगा कि लाइफ में अगर कोई आदमी आज के डेट में, जैसे कि सुशांत सिंह राजपूत के द्वारा सुसाइड किया गया, तो सीधा सीधा पर्पज इसका ये है, आप लोग ये मीनिंग निकाल सकते हैं कि लाइफ में कोई बंदा नहीं था, इंसान नहीं था जिसके साथ में अपनी लाइफ की वो चीजें शेयर कर पाता। ठीक है, तो लाइफ का मीनिंग कब होता है, जब हम लोग, जैसे मान लीजिए आज के डेट में मुझे अच्छा लगता है लेक्चर बनाना, तो यहां पर अगर मैं अपना जो ये एरिया है, एक तो होता है कि मैं अपने लिए पढ़ रहा हूं, अब है कि बहुत सारे लोगों को यहां पर पढ़ा रहा हूं। ठीक है, तो उससे क्या हो रहा है, एक मोटिवेशन रहता है काम को करने का। इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा सर्दी खांसी नजला जुकाम बुखार, चाहे कोई भी मौसम क्यों ना हो, लेक्चर आप लोगों तक जरूर पहुंच पाता है। मुझे जाना होता है कहीं तो जाते हुए लेक्चर बनाता हूं, कहीं जाना होता है तो पहुंचकर लेक्चर बनाता हूं, पर लेकिन लेक्चर आप लोगों के लिए जरूर आता है। आखिर ये मोटिवेशन क्या है, देखिए हर टाइम कभी भी आप लोग, पैसा ना एक हद तक ही मोटिवेशन आप लोग कर सकते हैं, कभी लाइफ में पैसे को मोटिवेशन मत बनाइए, क्योंकि जब पैसा आप लोगों के पास में आ जाएगा तो आप लोगों को मोटिवेशन जो है वो धुंधला नजर आएगा। हमेशा काम को जो करने का तरीका है उसको मोटिवेशन बनाइए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को अगर आपकी चीज से फायदा पहुंचने लगे उसको मोटिवेशन बनाइए, और अगर वो मोटिवेशन आप लोगों का बन गया तो हर दिन आप लोगों के अंदर मोटिवेशन रहेगा। कुछ भी लाइफ में क्यों ना चलता रहे, लाइफ में कितनी भी खिचड़ी क्यों ना चलती रहे, पर लेकिन आप लोगों का काम के लिए जो डेडिकेशन रहेगा वो हमेशा आप लोगों को तत्पर रखेगा आप लोगों का काम करने के लिए। तो ये कहां से निकल कर आएगा, वो तब आएगा जब आप लोग अपने काम से प्यार करना स्टार्ट कर देंगे। तो इसलिए हमेशा कोशिश कीजिए दूसरों के लिए भी कुछ करने की कोशिश कीजिए। जब दूसरों के लिए कुछ करेंगे और रिजल्ट आएगा तो आप लोगों को अंदर से अच्छा लगेगा। जैसे कल यूपीपीसीएस का रिजल्ट आया, बहुत सारे बच्चों के द्वारा मेल किया गया, तो अंदर से अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि मतलब एक तरीके से मैंने भी बहुत छोटा सा पार्ट आप लोगों की लाइफ में कहीं ना कहीं प्ले किया है, तो वो एक तरीके से अंदर से मोटिवेशन दे रहा है कि हाँ मेरा भी कोई छोटा सा एक कंट्रीब्यूशन है लाइफ में। तो वो एक अंदर से मोटिवेशन निकल कर आता है कि हाँ कुछ ना कुछ चेंज कर पा रहा हूं, थोड़ा सा कुछ ना कुछ इंपैक्ट डाल पा रहा हूं थोड़ा सा सोसाइटी में। तो वो अंदर से फील करती हैं, वो चीजें अंदर से फील होती हैं। फिर से मैं ये बात बोलूंगा, ये चीजें फील होने वाली होती हैं। ये चीजें ऐसा नहीं है कि मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूं, आप लोग पूरा अंडरस्टैंड कर पाएंगे। जब आप लोग इस काम को करना स्टार्ट करेंगे तो तब समझेंगे। बिल्कुल ऐसे जैसे मैंने आप लोगों को पहले बोला था कि अगर कोई प्रेग्नेंट वुमेन जो है बच्चे को जन्म दे रही है तो वो दर्द वही समझ सकती है। कोई अगर मेल बोले आकर, जिसने कभी बच्चे को इस तरीके जन्म नहीं दिया, फीमेल तो समझ सकती है, पर मेल बोले कि मैं दर्द समझ सकता हूं तो वो पॉसिबल नहीं है। तो ये चीजें वही समझ सकता है जिसकी लाइफ में हो रखी है। कई बार लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, तो कई सारे लोग बोलते हैं कि डिप्रेशन ये क्या चीज है यार, ऐसे थोड़ी ना होता है, पर लेकिन उसकी लाइफ में क्या खिचड़ी पक रही है आप लोगों को पता है, किस लेवल पर वो बंदा क्या अपनी लाइफ में अपनी खिचड़ी पका रहा है, क्या उसकी लाइफ में चल रहा है। तो किसी के ऊपर कमेंट कर देना कि उसने सुसाइड कर लिया, ऐसे ही सुसाइड नहीं करना चाहिए था, तो ये चीजें बोलना आसान होता है, पर लेकिन जब तक आप लोग सामने वाले को समझ नहीं पाते हो कि उसकी लाइफ में चल क्या रहा है एक्चुअल में, वो आखिर ऐसा क्यों है, गुम क्यों रहता है, वो किस सोच क्यों नहीं पा रहा है, अपना काम क्यों नहीं कर पा रहा है, अलग थलग क्यों पड़ा हुआ है, तो ये चीजें आप लोग तब समझ पाएंगे जब आप लोग उसकी लाइफ में इन्वॉल्व होंगे, उसके अंदर क्या चल रहा है वो समझ पाएंगे। जब तक आप लोग वो नहीं समझेंगे, एक तरीके से संतावना आप लोग दे सकते हैं कि यार क्या चल रहा है यार, क्या कर रहा है, फालतू की चीजें, तो वो सारी चीजें बोलने में अच्छी लगती हैं, पर लेकिन एग्जैक्टली जब आप लोग उसको फील करेंगे तभी आप लोग उसको समझ पाएंगे। कोई आप लोगों को बोले वैसे ही तो आप लोग उसको नहीं समझ पाएंगे। ये बातें यहां पर रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा बोली गई। देखिए एंजाइटी और डिप्रेशन जो है ना, उनके द्वारा भी यहां पर इसके बारे में कुछ बातें की गई है। जैसे आज की डेट में पेंडेमिक चल रहा है, कोविड-19, उस टाइम पर प्लेग चला करता था, बहुत सारे लोगों की जान जा रही थी, बहुत सारे लोग इसकी वजह से अफेक्टेड हो रहे थे, तो बहुत सारे लोग मेंटल डिप्रेशन में यहां पर जा रहे थे। तो उस टाइम पर इनके द्वारा चीजों को फोकस किया गया, खासकर स्टूडेंट्स के ऊपर, उनको गाइड करने की कोशिश की गई। आश्रम में आकर भी उनकी एक तरीके से उनके साथ में बात की गई, उनको सोसाइटी से कनेक्ट करने की कोशिश की गई, और ऋग्वेदा में भी इसके बारे में भी बोला गया है। देखिए आप लोगों को पता है, आप लोग बोलते हैं कि एक तरीके से वासुदेव कुटुंबकम, यानी कि पूरा संसार जो है वो एक परिवार है, ठीक है। इसी तरीके से यहां पर जो बात की जा रही है, ये यात्र विश्वम भारती, ये है यहां पर ये एकानिडम, ठीक है। इसका मतलब बेसिकली है कि आज की डेट में अगर कहीं पर भी आप लोग जाते हैं तो बोला जा रहा है कि वर्ल्ड मीट्स एट सिंगल नेट्स, यानी कि एक सिंगल घोंसला, एक तरीके से अगर पूरी पृथ्वी को आप लोग देखें तो घुमा फिरा के जो हमारा संसार है, ये सोसाइटी जो है वो एक ऐसी है कि हम लोगों को एक दूसरे का साथ कहीं ना कहीं चाहिएगा जरूर, एक दूसरे के साथ में मिलजुल कर रहने का आप लोगों को एक तरीके से रहना जरूर पड़ेगा। जब आप लोग उससे कट अपने आप को कर लेंगे तब ये प्रॉब्लम आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो इसी के बारे में आगे यहां पर बात की जा रही है। सबसे इंपॉर्टेंट तरीका है यहां से इससे बचने का, वो है कनेक्टिंग विद अदर्स, यानी कि दूसरों के साथ में अपने आप को कनेक्ट करो। उस तरीके से आप लोग सोशल कनेक्टिविटी आप लोग इसको बोल सकते हैं, लाइफ की कनेक्टिविटी आप लोग, यानी कि सोशल मीडिया पर आप लोग फेसबुक पर 1000 दोस्त हैं, नहीं 1000 दोस्त नहीं, उनके साथ में नहीं कनेक्ट करना है, कम से कम 1 या 2 दोस्त ऐसे रखने जिनसे आप लोग दिल की बात कर सको और वो आपकी
बातें समझे भी, बाद में चल के उसकी मजाक ना उड़ाएं, बाद में चल के आप लोगों को ये ना बोले कि हाँ ये तो ऐसा था वैसा था। उनसे नहीं शेयर करनी है, किसी से नहीं कि हर एक इंसान से शेयर करने बैठ गए, नहीं, कुछ पर्टिकुलर इंसान होने चाहिए जो कि आप लोगों के साथ में शेयर करें और आप लोग उनके साथ में शेयर करो, और वो खासकर कोशिश करो कि वो आप लोगों से बहुत करीबी वन हो, क्योंकि दूसरा अगर थोड़ा दूर का इंसान रहता है वो क्या करते हैं, वो फायदे के लिए आप लोगों के साथ में रहेगा, जब उसका फायदा निकल जाएगा तो वो आप लोगों का मजाक उड़ाना स्टार्ट कर देगा। उस टाइम पर तो सुनेगा, अगर जरा सी भी लड़ाई हो गई, नोकझोंक हो गई, वो हमेशा आप लोगों का मजाक उड़ाएगा। तो ये बड़ी सोच समझकर आप लोगों को चीजें करनी है। इसी के चलते अगर आप लोग बात करें, अगर आप लोग कम्युनिकेट करते रहेंगे रेगुलर, एक तरीके से डिप्रेशन में आप लोग कम आएंगे, ये सारी चीजें आप लोग कम होनी स्टार्ट हो जाएंगी। लोगों के साथ में मिलेंगे, फ्रेंडली नेचर आप लोगों का होगा, फ्रेंड्स और रिलेटिव जिस तरीके से आप लोगों को बताया गया है, तो एक कनेक्टिविटी बनेगी। तो जब जब कनेक्टिविटी डिस्कनेक्ट हो जाती है तब कंडीशन ये देखने को मिलती है। तो इस तरीके से जब आप लोग देखिए किसी के लिए एक ऐसा पर्सन बन सकते हैं जो आप लोगों को अंडरस्टैंड कर सके, और किसी के लिए आप लोग किसी के लिए बन सकते हैं जिनको आप लोग अंडरस्टैंड कर सके, और किसी के लिए आप बन सकते हैं जो आपको अंडरस्टैंड कर सके। तो ये वाइस वर्सा प्रोसीजर है, म्यूचुअल बेनिफिट का प्रोग्राम है एक तरीके से। ये आप भी सामने वाले को सपोर्ट करो, सामने वाला आपको सपोर्ट करेगा। तो ये चीजें जहां पर मिल गई वो सबसे बेस्ट चीज होती है। उस टाइम पर आप लोग डिप्रेशन में नहीं जा पाओगे। तो इस तरीके से जो कंटिन्यूअस सैडनेस चल रही है, अलगाव हो रहा है, इंटरेस्ट खत्म होता जा रहा है चीजों में, ठीक है, इस तरीके की चीजें जब आप लोगों को देखने को मिले तो उस पर्सन के साथ में बात करो, ठीक है, कि हाँ क्या चल रहा है, उससे बात करो, उसके अंदर की बातें निकलवाने की कोशिश करो। अगर उसके अंदर की बातें आप लोग निकल पाओगे तभी आप लोग चलकर उसको समझ पाओगे, और हो सकता है कि एक पर्सन की लाइफ को आप लोग बचा सको। तो इस तरीके से आप लोग देखिए, तो ये बोला गया कि यहां पर आपको भी उसके ऊपर फोकस देना है, और फैमिली फ्रेंड जो हैं उनको भी थोड़ा सा अपना देखिए। मान लीजिए घर में कोई पर्सन है, वो गुमसुम सा रहता है, एक तरीके से बातें नहीं कर रहा है किसी के साथ में, तो उससे बातें करो। हो सकता है कुछ ऐसी चीजें उसकी लाइफ में चल रही हो जो आप लोगों को पता ही ना हो कि हाँ दुनियादारी क्या पता पीछे लाइफ में क्या चीजें किस तरीके उसकी लाइफ में बनी हुई है, किस तरीके का मेंटल डिप्रेशन है, जॉब को लेकर डिप्रेशन में है, कोई रिलेशनशिप को लेकर डिप्रेशन में है, या फिर कोई और जॉब को लेकर, या कोई और दूसरी कंडीशन ऐसी बन चुकी है कि फैमिली में प्रॉब्लम चल रही है, वो उसको नहीं पचा पा रहा है, उसको लेकर डिप्रेशन में है। तो बातें करो, तो बातें करना सोल्यूशन होता है। जब तक बातें नहीं करोगे तो आप लोग सोल्यूशन नहीं निकाल पाओगे। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, वर्ल्ड वॉर सेकंड, चाहे फिर वर्ल्ड वॉर थर्ड भी आगे करा लो, बाद में जब ये वॉर खत्म होती है ना तो बातें ही करनी पड़ती हैं सोल्यूशन निकालने के लिए। तो स्टार्टिंग में ही बातें क्यों नहीं करते हैं, स्टार्टिंग में क्यों नहीं चीजों को डिस्कस करते हैं? तो स्टार्टिंग में अगर डिस्कस कर ले तो ये वॉर की जरूरत ही ना पड़े। वही बातें यहां पर समझाने की कोशिश की जा रही है कि देखिए अगर कोई इस तरीके से देखिए आप लोग अगर मिलकर रहेंगे, यहां पर एक इंडिविजुअल को कम्युनिटी का पार्ट बनाकर रखेंगे तो डिप्रेशन में नहीं जाएगा। तो इस तरीके से एक हार्मनी सोसाइटी में बन पाएगी, तो दूर हो जाएंगे अगर आप लोग कम्युनिकेट करेंगे। जो तनाव होते हैं, एंजाइटी यानी कि चिंता, डिप्रेशन, अवसाद, तो इनको दूर करने का सबसे शानदार तरीका है कि मिलजुल कर रहो, ज्वाइंट फैमिली में रहो, अच्छे से खुशी से रहो, और किसी भी चीजों से ज्यादा एक्सपेक्टेशन मत लगाओ। देखिए भी मुद्दा है जो आर्टिकल में नहीं बताया गया। आप लोग सामने वाले से ना बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट कर लेते हो कि हाँ लाइफ में यार ये कुछ ऐसा होगा, वो चीजें चलेंगी, वो भी एक बहुत बड़ा मुद्दा यहां पर बन जाता है। अगर आप लोग एक्सपेक्टेशन कम लगाओगे तो सामने वाला अगर थोड़ा सा भी आप लोगों के लिए करेगा ना तो आप लोगों को उसको अंदर से खुशी फील होगी कि हाँ मेरे लिए कुछ किया है। पर लेकिन अगर आप लोग एक्सपेक्टेशन लगा लोगे बहुत सारी और सामने वाले ने जरा सा भी कम कर दिया तो आप लोगों को टेंशन होनी स्टार्ट हो जाती है। तो एक्सपेक्टेशन भी एक बहुत बड़ा रीजन है लाइफ में आप लोगों को डिप्रेशन और टेंशन में पहुंचाने का। तो उसको भी आप लोग कम कीजिए थोड़ा सा, उससे भी आप लोग अपनी लाइफ को एक सही पैटर्न में लेकर आ पाएंगे। तो आई होप कि आप लोगों ने चीजों को अच्छे से अंडरस्टैंड किया होगा। काफी अच्छा एक आर्टिकल था, कई सारे एंगल आप लोगों को समझा रहे हैं, यहां पर कई सारी बातें बता रहा है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ से तो अपनी जगह पर, लेकिन आप लोगों को पर्सनल लाइफ में काफी ज्यादा इंप्रूव करेगा ये, अगर इनको आप लोग लाइफ में इंप्लीमेंट कर चलोगे तो। रीजन क्या है आर्टिकल लिखने का? फिर से कोई ऐसा टैलेंटेड पर्सन जैसे कि सुशांत सिंह राजपूत है, कोई ऐसे डिसीजन न ले जैसा अभी यहां पर देखने को मिला, तो ये इसलिए यहां पर ऐसा आर्टिकल यहां पर लिखा गया है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है आप लोगों के सामने यहां पर बात कर रहा है द हेग के बारे में, यानी कि आप लोगों ने पता है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। इसके बारे में पहले थोड़ा सा आप लोगों को बता देता हूं और फिर क्यों न्यूज में है, तो उसके लिए एक ही आदमी है रेस्पॉन्सिबल, वो है डोनाल्ड ट्रंप साहब, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं पहले। अभी हुआ क्या है, हुआ पहले यहां पर यह है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब के द्वारा यहां पर अभी जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है उसके ऊपर यहां पर अभी बात की जा रही है कि यहां पर ये सही कोर्ट नहीं है। जिस तरीके से उन्होंने WHO को बोला, पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट को बोला, ठीक है, ईरान न्यूक्लियर डील को बोला, उसी पैटर्न में यहां पर इनके द्वारा अब यहां पर इस ऑर्गेनाइजेशन को बोलना स्टार्ट कर दिया गया है। क्यों बोलना स्टार्ट किया गया उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। पहले इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के बारे में आप लोग जाने। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जो है ये नीदरलैंड के अंदर यानी कि हेग के अंदर यहां पर इसका हेडक्वार्टर है। ये बेसिकली फोकस देता है अगर इंटरनेशनल कोई क्राइम हो रहा है, जिनोसाइड हो रहा है, ठीक है, यानी कि ह्यूमैनिटी के खिलाफ कोई बहुत सारे लोगों को मार दिया गया, कोई गैस छोड़ दी गई, यानी कि इंसानों को खत्म कर दिया गया, किसी जहरीली गैस छोड़कर लोगों की गर्दनें काटकर दफना दिया गया, ठीक है। तो अगर कोई एक तरीके से लार्ज स्केल पर क्राइम हो रहा है तो यहां पर ये उस कंट्री के खिलाफ एक्शन लेने की एक तरीके से ताकत रखता है। स्टेब्लिश किया गया था इसको रोम इंस्टीट्यूट के द्वारा, ये 17 जुलाई 1998 में। पर लेकिन जो फोर्स में आया था ये 2002 में ये फोर्स में आया था। 123 मेंबर है आज के डेट में और हेग में नीदरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। तो इसके बारे में जानते हैं अभी ये न्यूज में क्यों है, इसके बारे में समझिएगा तभी आप लोग चीजों को जान पाएंगे।
सबसे पहले जो बात की जा रही है प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा अभी यहां पर सैंक्शन लगाने की बात की गई इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के ऊपर। रीजन क्या है, उन्होंने जो इनके यूएसए के द्वारा अफगानिस्तान के अंदर जो इतने लंबे समय से लगभग ये यहां पर जो इनके द्वारा जो एंट्री की गई थी 2002 के करीब यहां पर एंट्री की गई थी, ठीक है। तो तब से लेके अब तक का यहां पर अगर सिचुएशन आप लोग देखिए, ठीक है, तब से लेके अब तक का अगर सिचुएशन आप लोग देखिए, यहां पर अफगानिस्तान के अंदर बहुत सारे लोगों की जान गई है, बहुत सारे बेगुनाह लोग मारे गए, बहुत सारे जो यहां पर जो इनके फोर्स के लोग मारे गए, तो बहुत सारे लोग यहां पर जान गई है। तो उसी को एक तरीके से चेक करने की बात की जा रही है यहां पर इस क्रिमिनल कोर्ट के द्वारा, ताकि जाना जा सके कि हां एक्चुअल में देखने को क्या मिला है। तो ये एक तरीके से इनके द्वारा अपने आप डिसीजन लिया गया कि यूएसए के ट्रूप्स जो हैं, यूएसए की जो फोर्स जो हैं अफगानिस्तान में 1 मई 2003 से लेके अब तक का क्या क्या एक्टिविटी यहां पर इनके द्वारा की गई है, ठीक है। तो इसके चलते यहां पर इनको चेक करेंगे। इसी के साथ में नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है पोलैंड, रोमानिया और लिथुआनिया कि यहां पर इसको भी यहां पर एक तरीके से जो बेसिकली जो एक तरीके से जो ब्लैक साइट है यहां पर उनको भी उनके बारे में फोकस यहां पर दिया जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप जो है साहब के द्वारा 11 जून को अभी यहां पर एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी किया गया, जिसमें बोला गया कि ये हमारी एक तरीके से नेशनल सिक्योरिटी और फॉरेन पॉलिसी के बारे में है। इसके इस तरीके से अगर हमारी इसमें इंटरफेयर किया जाएगा तो हम लोग फिर यहां पर इसको छोड़ेंगे नहीं। तो इन्होंने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से रिलेटेड जो भी चीजें हैं जो यहां पर एक तरीके से उनको फ्रीज किया है, फैमिली ट्रेवल बैन लगा दिया गया, जो भी पर्सन इससे रिलेटेड है यहां पर जो इस स्टेप को उठा रहे हैं, यानी कि एक तरीके से इनको रोकने की कोशिश की जा रही है। यूएसए के द्वारा शाम दाम दंड भेद लगाए जा रहे हैं। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है यहां पर इनके मेक पेम्पियो, तो इनके द्वारा भी यहां पर बातें बोली गई है कि जो इजराइल के द्वारा जो भी एक्टिविटी की गई है, जैसे कि इजराइल के द्वारा आप लोगों को पता है वेस्ट बैंक के अंदर में पैलेस्टीन के द्वारा पैलेस्टीन के जो लोग हैं उनको वहां से एक तरीके से भगाया गया, उस एरिया को कैप्चर किया गया। तो 2014 से अगर बात करें गाजा स्ट्रिप के अंदर भी काफी चीजें वहां पर देखने को मिली। हंड्रेड्स का थाउजेंड्स ऑफ पैलेस्तीनी जो लोग हैं आज के दिन में वो इधर उधर अपनी जिंदगी को व्यतीत कर रहे हैं। आप लोगों को याद होगा मैंने आप लोगों को जो हमारा न्यूज एनालिस्ट वाला वीडियो आता है उसमें डिस्कस भी किया था कि हम लोग भी कंट्रीब्यूशन वहां पर करें $10 मिलियन, ठीक है। तो वो रिफ्यूजी जो होते हैं उनकी लाइफ थोड़ी सी प्रोडक्टिव हो सके उसके ऊपर फोकस यहां पर दिया जाता है। तो यूएसए के द्वारा यहां पर रिकॉग्नाइज करने से रिफ्यूज कर दिया गया था जो यहां पर आईसीसी को, ठीक है। तो यहां पर ये पार्टी नहीं है इसके अंदर आज के दिन में अगर हम लोग बात करें। और 2002 के टाइम पर जब यहां पर जॉर्ज डब्ल्यू बुश प्रेसिडेंट हुआ करते थे उनके द्वारा सस्पेंड कर दिया गया था सिग्नेचर करने से इस स्टैट्यूट पर, यानी कि इस पर इनके द्वारा सिग्नेचर ही नहीं किया गया। 1998 में बात करें तो रोम स्टैट्यूट जो है यहां पर एक तरीके से इसके द्वारा यहां पर यह बोला जाता है 123 मेंबर जो यहां पर एक्यूज किए जाते हैं नॉन मेंबर नेशन के द्वारा भी, यानी कि जो 123 मेंबर जो यहां पर इसका पार्ट है, अगर कोई नॉन मेंबर यहां पर इसको एक्यूज करता है तो भी यहां पर उसके ऊपर यहां पर केस चलाया जा सकता है। जैसे कि यूएसए इसका मेंबर नहीं है पर लेकिन अफगानिस्तान को एक्यूज कर रहा है तो इस तरीके से यहां पर यूएसए के ऊपर केस चलाया जा सकता है। यानी कि एक तरीके से एक्यूज अगर किया जा रहा है यहां पर कोई ऐसी हरकतें की जा रही है नॉन मेंबर के द्वारा किसी मेंबर से रिलेटेड, तो यहां पर ये चीजें आप लोगों को देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो इसलिए यहां पर इसके बारे में बात की जा रही है। तो इंपॉर्टेंट है यहां पर आप लोगों को इसके बारे में आइडिया होना चाहिए क्योंकि रिसेंटली अभी काफी न्यूज में है। 20 साल की अफगानिस्तान जो वॉर चली यहां पर यूएसए के द्वारा जो यहां पर एंट्री की गई थी लगभग 2000 में मोटे मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो, ठीक है। तो वहां से लेकर क्या हुआ, बहुत सारे लोग ही जान गई। इसी के साथ में आप लोगों को देखने को मिलेगा आज की डेट में भी अनसर्टेनिटी बनी हुई है, यानी कि वहां पर इतने सारे लोगों की जान जाने के बाद में भी कोई फाइनल रिजल्ट नहीं निकल कर आ रहा है। अभी ऐसा लग रहा है कि पता नहीं क्या होने वाला है। तो काबुल जो गवर्नमेंट है वो यहां पर एक तरीके से उसके बारे में बात की जा रही है। काबुल गवर्नमेंट जो है वो एक्सक्लूड कर दी गई यहां पर जब फरवरी में एग्रीमेंट किया गया यूएसए के द्वारा तालिबान के साथ में, यानी कि खुद जो गवर्नमेंट जनता के द्वारा चुनी गई है उसको बातों में ले ही नहीं रहे, उसको साइड में रख दे रहे हैं, ठीक है। इसी के साथ में यह भी बात कर दी गई सीज फायर करने की जरूरत नहीं है, यानी कि तालिबान वाले लोगों को मारते रहेंगे काटते रहेंगे और यूएसए साइड में बात करता रहेगा। इसी के साथ में 5000 तालिबानी जो फाइटर्स थे उनको भी यहां पर छोड़ने की बात की गई, यानी कि अगर इसका बैकग्राउंड आप लोग देखेंगे कहीं पर भी जरा सा भी ना तो अफगानिस्तान के फायदे के बारे में बात की जा रही है ना ही अफगानिस्तान की गवर्नमेंट के फायदे के बारे में बात की जा रही है। यह पूरा फायदा किसका है, डोनाल्ड ट्रंप का। डोनाल्ड ट्रंप यहां से निकलना चाहते हैं, अब उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि अफगानिस्तान के अंदर स्टेबिलिटी रहे या फिर अनस्टेबिलिटी रहे, चाहे वो कटे या मरे। तो ये कंडीशन यहां पर डोनाल्ड ट्रंप निकलना चाहते हैं। उनका बेसिक पर्पस ये है कि इलेक्शन होने वाले हैं, फिर से वो इलेक्शन के लिए चुने जाने एक तरीके से अपना कैंपेन चला रहे हैं और उनके द्वारा वादा किया गया था कि अपने अमेरिकन ट्रूप्स को वो यहां से निकालेंगे, रिड्यूस करेंगे। तो उनका बेसिक पूरा पर्पस पूरा फोकस इसी के ऊपर है आज के दिन में। तो इस तरीके से अगर बात करें जो एब्सेंस है फंक्शनिंग, जो गवर्नमेंट काबुल के अंदर कोई प्रॉपर वे में गवर्नमेंट फंक्शन ही नहीं कर रही है, ठीक है, कोई सॉल्यूशन ही नहीं है, जो मास लेवल पर एट्रोसिटी देखने को मिल रही है। तो इसके चलते यहां पर ये दिख रहा है कि अभी फिलहाल यूएसए का बेसिक पर्पज ये है कि यहां से निकले, बाकी जिसका जो चल रहा है वो चलता रहेगा, हमको उससे कोई लेना देना नहीं है, वो अपने हिसाब से अपनी लाइफ को लीड करते रहे। तो ये सारी बातें आप लोग यहां पर समझ सकते हैं। तो सही नहीं है यहां पर अगर इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट यहां पर इसको चेक कर रहा है तो एक अच्छी बात है, चेक होना चाहिए। आप लोग क्या बोलते हैं, चेक होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए? क्योंकि हर एक कंट्री अपने फायदे के लिए कर रही है, महाभारत का ग्राउंड बना रखा है इसको, तो कोई मतलब उससे बनता नहीं है।
तो ये बातें यहां पर बोली गई हैं इस आर्टिकल के अंदर। आइए नेक्स्ट आर्टिकल की ओर चलते हैं। ये बात कर रहा है बैड टू वर्स, यानी कि बुरी कंडीशन थी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, पहले से आप लोगों को पता है, अब जो है बुरी से भी बुरी हो चुकी है। तो ये कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन के बारे में आप लोगों से क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, ठीक है, कि प्रेजेंट सिनेरियो को ध्यान में रखते हुए इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन के ऊपर कमेंट आप लोगों को करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन के तरीके से भी आप लोग यहां पर इसको ले सकते हैं। ओके, आइए अब आगे बढ़ते हैं, जानते हैं पहले कंडीशन क्या देखने को मिली। आप लोगों ने कहावत सुनी होगी कि जैसे को तैसा, टिट फॉर टैट, यानी कि तुम मेरे साथ में कुछ गलत करोगे तो मैं भी उससे हाई ताकत से तुम्हारे साथ में गलत करूंगा। तो ये होता है जैसे को तैसा। तो उसी के बारे में यहां पर बात की जा रही है, टिट फॉर टैट। तो अभी रिसेंटली कंडीशन क्या देखने को मिली उसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। तो अभी क्या किया गया इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, यहां पर पाकिस्तान और इंडिया के द्वारा दोनों की कंट्री में जो डिप्लोमेट्स हैं, यानी कि जो भी यहां पर डिप्लोमेट्स एक दूसरे कंट्री में होते हैं, उस कंट्री के साथ में रिलेशन को अच्छा करने के लिए उनकी संख्या आधी कर दी गई है। तो 100 के करीब हुआ करती थी, इसको घटाकर 50 के करीब यहां पर अभी इन्होंने कर दिया गया है। तो ये सिचुएशन अभी यहां पर ऐसा तो नहीं है कि एकदम देखने को मिलेगी, इसके पीछे कुछ ना कुछ हिस्ट्री होगी, तो उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानेंगे। गवर्नमेंट के द्वारा जो डिसीजन लिया गया यहां पर अभी एक तरीके से ये इसलिए लिया गया कि क्योंकि अभी रिसेंटली इंडिया के द्वारा बोला गया कि अपने डिप्लोमेट्स की संख्या आधी करो, तो इसके चलते यहां पर एक इल ट्रीटमेंट देखने को मिला हमारी कंट्री के जो पर्सनल थे इस्लामाबाद में, उनके द्वारा क्या किया गया, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। तो इससे बोला जा रहा है इंडिया के द्वारा कि ये एक डिप्लोमेटिक जो राइट्स हैं, यानी कि ये होता है अगर किसी कंट्री में हमारी कंट्री के डिप्लोमेट्स हैं उनके ऊपर अगर किसी भी तरीके से उनको किसी भी तरीके से नुकसान पहुंचाया जा रहा है, तो इसका मतलब ये होता है कि उस कंट्री को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, यानी कि एक तरीके से इनडायरेक्ट वे में उस कंट्री के ऊपर आक्रमण है अगर उस कंट्री के डिप्लोमेट्स के ऊपर कोई अटैक किया जाता है। तो यहां पर डिप्लोमेटिक राइट का हनन किया गया। इसी के चलते यहां पर ये कंडीशन देखने को मिली। पाकिस्तान के द्वारा बोला गया, तो पाकिस्तान में जो 2 पर्सन थे यहां पर, उनके द्वारा बोला गया हमने इन 2 पर्सन को इसलिए यहां पर अभी गिरफ्तार किया क्योंकि ये फेक करेंसी सर्कुलेट कर रहे थे। हालांकि अगर एग्जैक्टली देखें तो ये एक तरीके से बदला ले रहे थे, क्योंकि हमारी कंट्री में अभी यहां पर पाकिस्तान के 2 पर्सन थे, उनको एक्यूज किया गया था क्योंकि वो हमारी कंट्री में कुछ गलत एक्टिविटी कर रहे थे, ठीक है। तो एक तरीके से जासूसी के लिए उनको एक्यूज किया गया था। तो हमारी कंट्री ने क्या किया था, हमारी कंट्री की सिक्योरिटी फोर्स ने उनके लोगों को यहां पर अभी अपनी कस्टडी में लिया था। तो उसी का बदला लेने के लिए इन्होंने हमारी कंट्री के जो लोग हैं उनके ऊपर फेक करेंसी का आरोप लगाकर उनको कस्टडी में ले लिया। तो ये पाकिस्तान और इंडिया के बीच में कंडीशन आप लोगों को देखने को मिली। पाकिस्तान हाई कमिश्नर जो है वो उनके बारे में बार बार ये बात की जाती है कि हमारी कंट्री में जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उनके साथ में इनके लिंक कई बार देखने को मिलते हैं, यानी कि एक तरीके से टेररिस्ट एक्टिविटी को सपोर्ट किया जाता है हमारी कंट्री में पाकिस्तान के द्वारा, और उनके हाई कमिश्नर तक यहां पर ऐसी एक्टिविटी करते हुए आप लोग को नजर आते हैं। और पर ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है कि हमने उनके डिप्लोमेट्स को बोला आधे कर दो और उन्होंने हमारे डिप्लोमेट्स को आधे कर दिया। तो ये पहले भी हो चुका है। जैसे कि 2001 में आप लोग देखें, 2001 का जो इवेंट था ये काफी खतरनाक इवेंट था, जब पार्लियामेंट के ऊपर अटैक करने की कोशिश की गई। सोचिए कि एक डेमोक्रेसी, जो टेंपल ऑफ डेमोक्रेसी जिसको आप लोग बोलते हैं, उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश यहां पर की गई। तो पार्लियामेंट के ऊपर जब अटैक किया गया तो एक ऑपरेशन चलाया गया था, काफी बड़ा खतरनाक ऑपरेशन, इसको बोला गया था ऑपरेशन पराक्रम। तो सबसे लार्ज स्केल पर यहां पर जो मिलिट्री मोबिलाइजेशन देखने को मिला इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर पर, यह लग रहा था कि एक खतरनाक लेवल की लड़ाई दोनों कंट्री के बीच में होने वाली है। पर लेकिन फिर आगे चलकर चीजें नॉर्मलाइज हो गई। प्राइम मिनिस्टर जो अटल बिहारी वाजपेयी थे उनके द्वारा फिर यहां पर विजिट किया गया 2004 में, सार्क जो समिट थी उसको अटेंड करने के लिए, और फिर जो चीजें थी वो नॉर्मल हो गई यहां पर, यानी कि फिर जो डिप्लोमेट्स थी उनकी संख्या 100 के करीब हो गई, वरना आज की डेट में 50 कर दी गई है फिर से, ठीक है। पर लेकिन ये ऐसा हो कैसे रहा है, ऐसा तो है नहीं कि एकदम यहां पर ये कंडीशन चल रही है। तो बैकग्राउंड क्या है, थोड़ा सा बैकग्राउंड समझते हैं। बैकग्राउंड यहां पर थोड़ा सा समझना पड़ेगा आप लोगों को। जब फरवरी में यहां पर आप लोगों को पता है 14 फरवरी की डेट थी यहां पर जब पुलवामा अटैक हुआ, ठीक है। तो तब से लेकर यहां पर ये कंडीशन आप लोगों को देखने को मिली। जब पुलवामा अटैक हुआ तो बदला लेने के लिए बालाकोट स्ट्राइक किया गया, ठीक है। फिर उसके बाद में जो 5 अगस्त का ये महीना आया आप लोगों को यहां पर, अगस्त के महीने में आर्टिकल 370 को यहां पर डायल्यूट किया गया और रीऑर्गेनाइजेशन जम्मू एंड कश्मीर का किया गया, 2 यूनियन टेरिटरी बना दी गई हमारी कंट्री में। तो पाकिस्तान को इससे बड़ी मिर्च लगी। हम अपनी कंट्री में रीऑर्गेनाइजेशन कर रहे हैं, पाकिस्तान को यहां पर मिर्च लग रही है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान का जो दबदबा था इस पर्टिकुलर एरिया में वो कहीं ना कहीं कम हो गया, सारी चीजें सेंट्रल के कंट्रोल में आ गई जैसे उनको यूनियन टेरिटरी बनाया गया। तो पहले क्या था, वहां पर लोकल गवर्नमेंट हुआ करती थी, उसके चलते चीजें हुआ करती थी। अब सारी चीजें मैक्सिमम सेंटर के कंट्रोल में आ गई हैं, तो और ज्यादा पकड़ सेंटर की हो गई है, जिसके चलते उनके जो नाकाम जो एक तरीके से उनके जो मंसूबे हुआ करते थे वो अब प्रॉपर वे में उनके आगे नहीं चल पाएंगे, जो भी उनके मंसूबे थे। तो इंडिया और पाकिस्तान जो आज के डेट में ओल्ड ट्रेडिंग टाइप जो है वो खत्म हो चुकी हैं, टीसी के साथ में डाउनग्रेड कर चुके हैं जो इनके मिशन है एक दूसरे में। नेक्स्ट यहाँ पर ये विदाउट हाई कमिश्नर यहाँ पर इनकी चीजें चल रही हैं, ठीक है। इसी के साथ में जो डिप्लोमेटिक एक्टिविटी है वो भी खत्म हो चुकी है। 2015 से प्रॉपर वे में दोनों के बीच में बात नहीं चल रही है। इसी के साथ में कल्चर एक्सचेंज, जो भी हम लोग क्रिकेट वगैरह खेला करते थे वो सब बंद पड़ा हुआ है। वीजा भी किसी रेयरली पर्सन को किसी को दिया जाता है। करतारपुर कॉरिडोर जब यहां पर दोनों कंट्री के बीच में स्टार्ट किया गया उसमें भी कंडीशन ये देखने को मिली कि दोनों कंट्री के बीच में जो रिलेशन है
उनको नॉर्मल करने की कोशिश की जाती है, पर कोई छूट नहीं दी गई दोनों कंट्री की साइड से। एलओसी लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर आप लोगों को देखने को मिलता है तुरंत वायलेशन होता रहता है एक दूसरे की साइड में, नॉर्मल जनता भी यहां पर मारी जाती है, जो सिविलियन है दोनों साइड से, वो कंडीशन देखने को मिलती है। तो ये सारी चीजें हैं, कोई कॉमन ग्राउंड नहीं है यहां पर दोनों के लिए जहां पर दोनों काम कर सकें, ठीक है। जैसे अभी यहां पर लोग, जैसे यहां पर अभी देखिए टिड्डी का अटैक आप लोगों को देखने को मिला, ठीक है। तो लोकस्ट जो इन्वेजन यहां पर देखने को मिला इंडिया और पाकिस्तान के ऊपर, दोनों के द्वारा बात की गई कोलैबोरेट करने की। इसी के साथ में कोविड-19 से लड़ने के लिए भी थोड़ी बात की गई थी साउथ एशिया एसोसिएशन रीजन कोऑपरेशन में, पर लेकिन एग्जैक्टली जो रिजल्ट निकाल सके वो नहीं दिख रहा है कि दोनों कैसे मिलकर काम कर सकते हैं। पर्टिकुलरली अगर इंडिया और चाइना के बारे में बात करें, टेंशन हाई चल रही है, तो इंडिया का भी पूरा फोकस चाइना पे, तो पाकिस्तान को इग्नोर किया जा रहा है कि पाकिस्तान को साइड फेंको उठा के। तो इसी तरीके से और भी यहां पर सॉल्यूशन नहीं निकल रहा है। जब लगता है कि चीजें सही होने वाली है तब और ज्यादा खतरनाक हो जाती है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। तो ये सिचुएशन आप लोग यहां पर समझ सकते हैं। तो जो आज के डेट में जो सिनेरियो इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन में चल रहे हैं, ये थोड़ा सा पास्ट आप लोग यहां पर देखने को मिलेगा, जो सामने आकर इनके खड़ा हो जाता है बार बार, ठीक है। बाकी अगर बात करें चाइना, कश्मीर और इसी के साथ में 5 अगस्त की बात की जा रही है, 5 अगस्त का भी बहुत बड़ा रोल यहां पर देखने को मिल रहा है चाइना और कश्मीर के मुद्दे पर। तो उसी के बारे में यहां पर बात की जा रही है, पाकिस्तान और चाइना और इंडिया, ठीक है। तो ये तीनों आज के दिन में एक ऐसी तिगड़मबाजी में आ चुके हैं कि यहां पर पाकिस्तान और चाइना एक जगह बैठे हुए नजर आते हैं और इंडिया को टैकल करने की कोशिश कर रहे हैं, ये हर तरीके से। अगर बात करें 2001, 2011, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, तो ये ट्रेंड देखने को मिल रहा है। सीज फायर और वायलेशन कितना देखने को मिला, इन्फिल्ट्रेशन कितना हुआ यहां पर, टेररिस्ट कितने मारे गए यहां पर, सिक्योरिटी पर्सनल की कितनों की जान गई, सिविलियन कितने मारे गए हैं, कश्मीरी यूथ और इसी के साथ में जो मिलिटेंट ग्रुप है फिर उनके बारे में बात की जा रही है। तो ये डेटा आप लोगों के सामने है, जो यहां पर दिखाता है कि कैसा ट्रेंड अभी यहां पर देखने को मिल रहा है। तो अगर यहां पर कंपेयर आप लोग करते हैं तो देखिए यहां पर जो सीज फायर वायलेशन हुए वो कितने ज्यादा बढ़ चुके हैं, यहां पर ये 3000 से भी ज्यादा क्रॉस हो गए फिलहाल अभी आकर, ठीक है। बाकी जो ट्रेंड है वो भी यहां पर पहले कम हुआ करते थे, तो ये भी कहीं ना कहीं एक्सटेंड होते हुए आप लोगों को नजर आ रहे हैं, ठीक है। 2018 में चीजें हालांकि ज्यादा देखने को मिल रही थी, कई सारे मायने में 2018 जो था सबसे खतरनाक देखने को मिला यहाँ पर इन सब चीजों के कंपेयर में। 2019 में कुछ चीजें तो बढ़ी है, कुछ चीजें कम हुई हैं, तो ऐसा पैटर्न आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है। आइए अब थोड़ा सा यहाँ पर क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर बात की जा रही है यहाँ पर दास्ता कावीर के बारे में। तो इसको बोला जा रहा है कि इसको कावीर ए नामक के नाम से भी जानते हैं। बोला जा रहा है 24th लार्जेस्ट डेजर्ट है यहाँ पर। ये अगर देखेंगे आप लोग अर्थ के ऊपर, कौन सी स्टेटमेंट सही है? ए में बोला गया 1, बी में बोला गया 2, सी में बोला गया बोथ, डी में बोला गया नाइदर 1 नो 2। सही आंसर क्या है? बी सी एफ डी। तो सही आंसर यहाँ पर सी, यानी कि दोनों की दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ये सारी बातें बिल्कुल सही है यहाँ पर। तो इसके बारे में बात की जा रही है। एल्ब्रुस माउंटेन रेंज आप लोगों को देखने को मिलेगी, जिससे लेकर यहाँ पर दास्तरे लोट तक यहाँ पर आप लोगों को ईस्टर्न, ये साउथ ईस्टर्न साइड में देखने को मिलेगा। एग्जैक्ट लोकेशन आप लोग देख लीजिए, ईरान के अंदर में, ठीक है। तो यहाँ पर ये बात की जा रही है बेसिकली, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं, ओके। तो कई बार क्वेश्चन आप लोगों से बन जाते हैं, थोड़ा सा आइडिया रखेगा। तो इस तरीके से आप लोग लाइफ को एंजॉय करते रहिए और देखिए टेंशन नहीं लेना है, फिर से अपना तैयारी कीजिए अच्छे से। जिसका सिलेक्शन हुआ है वो अपना जरूर शेयर कीजिएगा और यहाँ से आप लोग जाकर पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। तो मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करा। तब तक के लिए जय हिंद।